देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं आप अपने नकारात्मक विचारों से परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स जो दिमाग में ना चाहते हुए भी बैठ गई है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप हो, आपका बिजनेस हो, आपका फ्यूचर हो, आपका करियर हो, या कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई एक ऐसी घटना जो पास्ट में तो हो गई लेकिन अब वो दिमाग से नहीं जा रही और रह कर वही एक विचार आपको बार बार सताता है, जिस वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, आप मानसिक तनाव का शिकार भी हो सकते हैं। हो सकता है आपने बहुत प्रयत्न किया हो, बहुत कोशिश, बहुत एफर्ट्स किए हों, लेकिन उसके बावजूद भी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स का शिकार होने लगे हैं। डोंट वरी माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको निराश नहीं करूंगा। कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिन बातों को समझकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप ये नेगेटिव थॉट से बाहर आ सकते हैं। देखिए, जब तक आप अपने विचारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा विचार मुझे कैसे सता रहा है, तब तक आप नेगेटिव थॉट से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर पॉसिबल है तो आप एक नोटपैड, एक रजिस्टर रख लीजिए और कुछ बातें जो मैं आपको बताऊंगा वो नोट कर लीजिएगा, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने विचारों के प्रति जागरूक होना है। विचारों के प्रति जागरूक होने का मतलब समझते हैं आपने छोटी छोटी बातों को देखना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है, पार्टिसिपेट नहीं करना। देखिए, आप सबसे पहले तो ये देखिए किस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं। 24 घंटे आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रात को आते हैं, सोने से पहले आते हैं, उठने के बाद आते हैं, किस टाइम पर आते हैं ये आपने कंसीडर करना है। और अगर हो सके तो नोटपैड में अपने रजिस्टर में लिखिएगा ज़रूर। उसके बाद देखिए कौन सी जगह पर आपको अक्सर नेगेटिव थॉट्स सताते हैं। कई बार हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं और दिमाग में टन 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 होने लगती है। कई बार हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां जाना तो नहीं चाहते, लेकिन वहां जाते ही हमारे दिमाग में नकारात्मक विचारों की लड़ी बनने लगती है। आप उस बात को भी नोट करिएगा, अपने रजिस्टर में लिखिएगा कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा स्थान, कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर जाते ही मेरा दिमाग खराब होने लगता है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एसोसिएशन। आप किन लोगों से मिलते हैं। जब भी आप अपनी रेगुलर लाइफ में हैं, अक्सर हमें लोगों से मिलना पड़ता है, चाहे आपके ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव्स हो, कजन्स हो। कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलते ही, जिनकी बात सुनते ही आप आग बबूला होने लगते हैं। आपके दिमाग में चारों तरफ नेगेटिविटी भर जाती है। कभी आप पास्ट के बारे में सोचते हैं, कभी आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कभी खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। अगर किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। अगर आपके फ्रेंड ने कहा कि मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आप अपने बिजनेस को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। अगर आपके कज़न ने कहा कि मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में कमियां देखने लग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपका एसोसिएशन, आपका संघ, आपका जो सर्कल है वो क्या है? कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे मिलते ही आपका दिमाग चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को फाइंड आउट करता है। अगली बात जो आपने लिखनी है, समझनी है, वो है खुद से बात करना, सेल्फ टॉक, खुद से वार्तालाप करना। देखिए, अक्सर हम खुद से बात करते हैं, आपने देखा होगा हम खुद को एडवाइस देते हैं, खुद को सलाह देते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को समझाते हैं। मतलब हम अक्सर अपने दिमाग से, मन से बातें कर रहे हैं। आपने देखना है कि कौन सी मैं ऐसी खुद से बात करता हूं जो मुझे नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटे बैठे बैठे अपना ही कॉन्फिडेंस लूज किए जा रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 24 घंटे बैठे बैठे अपना फ्यूचर जब भी देखता हूं तो सब कुछ डार्क देखने लगता हूं, अंधेरा दिखाई देता है, कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो भी एडवाइस अपने आप को करता हूं वो एक अच्छी एडवाइस नहीं है, वो लाइफ में ग्रो करने वाली एडवाइस नहीं है। कहीं ना कहीं मेरी अपनी एडवाइस ही मेरे लिए बैरियर बनी हुई है, मेरे लिए एक रास्ते का कांटा बनी हुई है। माय डियर फ्रेंड, लिखिए, आप लिखिए कि मैं खुद को क्या एडवाइस करता हूँ, मैं खुद से कैसे बात करता हूँ, खुद को क्या समझाता हूँ, मेरे विचार कैसे काम कर रहे हैं। अगली बात, माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया को समझिए।
देखिए, आप हर बात में इंटरफेयर मत करिए। दुनिया की हर एक बात में इंटरफेरेंस जब भी आप करते हैं तो आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर किसी एक ग्रुप में या अपने किसी फ्रेंड के साथ चैट कर रहे हैं। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप उसके बारे में अच्छी चैट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला उस पॉलिटिकल पार्टी को लाइक नहीं करता, वो कुछ और चैट कर रहा है। आपकी चैट बढ़ती जाती है, आपका एग्रेशन बढ़ता जाता है, आपके नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप दुनिया को समझेंगे और दुनिया में हद से ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, देखिए चारों तरफ हज़ारों लाखों इश्यूज क्रिएट हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। जहां भी आप नज़र उठाएंगे आपको गलत ही दिखाई देगा। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम गलत दिखाई देगा। अगर आप बैंक में जा रहे हैं, आपको बैंक का सिस्टम गलत दिखाई देगा। आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, आपको डिपार्टमेंट का सिस्टम गलत दिखाई देगा। यानी कि चारों तरफ नेगेटिविटी आपको दिखाई देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चारों तरफ पार्टिसिपेट करने लग जाएं। हद से ज़्यादा आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो नेगेटिव थॉट्स दिमाग में बजने लगते हैं, और इसका सिंपल सा सल्यूशन है लेट गो एंड इग्नोर। आपको इग्नोर करना पड़ेगा। देखिए, आप ट्रैफिक में हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत सी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। अपनी लाइफ में हज़ारों चीज़ें आपको इग्नोर करनी पड़ेंगी। जब तक आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो आप नेगेटिव थॉट्स का शिकार होते रहेंगे। अगली बात जो आपने अपनी डायरी में नोट करनी है वो है आपका डेली रूटीन। यस माय डियर फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग अक्सर इसको बहुत हल्का समझते हैं कि सर डेली रूटीन का क्या मतलब है। डेली रूटीन का आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब है। देखिए, डेली रूटीन में आप क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, किस तरीके के लोगों से आप मिल रहे हैं, अपने आप को कितना टाइम देते हैं, कितनी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, कितनी देर योगा करते हैं, कितनी देर मेडिटेशन करते हैं, कितनी देर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। एक जर्नलिंग करिए, लिखिए इन सारी बात को कि मेरा डेली रूटीन क्या है। और अगर आप ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, सिर्फ 7 दिनों तक आप लिखिए कि मेरा डेली रूटीन क्या है। और अक्सर नोटिस करिएगा कि आप जब भी डेली रूटीन लिखें, जो भी आप लिख रहे हैं कि ऐसा है, वैसा है, योगा है, मेडिटेशन है, आप ये देखिए कि मैंने इसमें से कितने एक्शंस लिए, कितने एक्शंस मैं लेना चाहता हूँ, कितने एक्शंस और डिसीजंस मैं नहीं ले पा रहा। माय डियर फ्रेंड, ये 3 बातों का कॉलम जरूर बनाइएगा कि मैं कौन कौन से एक्शन ले रहा हूँ, कौन कौन से डिसीजन या एक्शन मैं लेना चाहता हूँ, और कौन कौन से एक्शंस और डिसीजंस मैं नहीं लेना चाहता। और जब 7 दिनों के बाद आप वो नोटपैड, वो रजिस्टर खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एक्शंस, जो डिसीजन आप नहीं ले पा रहे, बहुत बड़ा कारण है आपके नेगेटिव थॉट्स का। देखिए, अक्सर जो डिसीजन हम लेना चाहते हैं, जो एक्शन हम लेना चाहते हैं और हम नहीं ले पाते, हम उसके बारे में 24 घंटे जाने अनजाने सोचते रहते हैं। इसलिए जब आप जर्नलिंग करेंगे, लिखेंगे एक एक बात को, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये एक्शंस मैं नहीं ले पा रहा, जिस वजह से नेगेटिव थॉट्स का शिकार होने लगा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ बातें मैंने आपको बताई जिनको फॉलो करके आई होप कि आप नेगेटिव थॉट्स को समझ पाएंगे। देखिए, जब तक आप अपने विचारों को समझेंगे नहीं, जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझेंगे नहीं, तो आप दूर क्या करेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब तक आप विचारों को नहीं समझेंगे कि विचार क्या है, नकारात्मक विचार क्या है, यानी कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या, डायग्नोज आप नहीं करेंगे, तब तक आप किन विचारों से मुक्ति पाना चाहते हैं, किन विचारों को छोड़ना चाहते हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। इस तरीके से आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस, मोटिव यही है, आप अपने विचारों के प्रति जागरूक हो, इन नकारात्मक विचारों की लड़ियों को तोड़कर, इस माया जाल को तोड़कर सकारात्मक तरीके से इस ईश्वर प्रभु के दिए हुए गिफ्ट को, इस लाइफ को सेलिब्रेट कर सको, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर कर सको, लाइफ में खुशियाँ बांटो, लोगों की मदद करो, हंसो, मुस्कुराओ, बस यही लाइफ है। इतना अगर आप समझ गए तो ये नकारात्मक विचारों को आप लात मार सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।